हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट से लेके 26 रुपये फी यूनिट बिजली की बचत होगी। घरेलू सार्फिन को सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का इतलाक 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये तक, कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपये 46 पैसे से 22 रुपये 71 पैसे, जबकि सनती सार्फिन को 5 रुपये 72 पैसे से 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि IMF ने पैकेज की मंजूरी दी। मैं अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, लेकिन मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊँगा। मैं आपके पास प्रोग्राम लेके आऊँगा, फिजिबिलिटीज़ लेके आऊँगा सरमायाकारी के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो सऊदी अरब और कतर गए तो वहाँ बताया कि आपने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है, लेकिन आपके पास कशकोल लेकर नहीं आऊँगा बल्कि आपके पास प्रोग्राम लेकर आऊँगा। पाकिस्तान कुदरती दौलत से माला माल है, इसमें सरमायाकारी करें, मुनाफा कमाएं, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामज़न होगा। यौम इकबाल पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि वो ये पैगाम हर जगह जाकर देते हैं। ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, हम सब मिलकर ये करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि विंटर पैकेज 3 माह के लिए है, अगर कामयाबी मिली तो ख्वाहिश है कि इसमें मज़ीद तौसी करेंगे। हमारा मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी पेमेंट का बोझ डाले बगैर सार्फिन को देना है। चाहते हैं कि सस्ती बिजली के जरिए इंडस्ट्री की प्रोडक्शन शुरू हो। हमारा प्रोग्राम था कि हर साल 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसे काबिल अमल करें। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 3 माह के विंटर पैकेज का नतीजा अच्छा आया तो इसे आइंदा 5 साल के लिए फीचर बनाएंगे। अमन, मिलन और मोहब्बत की राहदारी करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल हो गए। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला बता दिया। न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैच खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम को अपने मैचेस के लिए चुन लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। 8 टीमें शिरकत करेंगी। भारत को पाकिस्तान में खेलने पर एतराज है तो लिख कर दे। पिछले चंद साल में हमने बहुत अच्छे तर्ज अमल का इजहार किया है, लेकिन हर बार हम ही से इसकी तवक्को न रखी जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत पर बात साफ कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। अगर BCCI को पाकिस्तान आने पर एतराज है तो बाज़ाब्ता आगाह करे। हाइब्रिड मॉडल पर ना कोई बात हुई, ना हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत को कई ऑप्शंस दे चुका है, जिसमें भारत के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फुल प्रूफ सदारती सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी और ये पेशकश भी कि चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच खेलने के बाद भारतीय टीम वाहगा के रास्ते अमृतसर और चंडीगढ़ भी वापस जा सकती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन पेशकशों का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के एतबार और साख की कमी का मसला है।
हम IMF से मुआहदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो टोक बयान। कहा अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है, उसको तमाम हकायक बता दिए जाएंगे। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में गुफ्तगू में बोले पाकिस्तान के हाथ बंधे गए हैं, सेफ डिपॉजिट को बार बार रोल ओवर कराना आसान है, ना हर कोई करता है। हमें दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाने की जरूरत है। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की कई साल पहले निजकारी हो जाना चाहिए थी। PIA की निजकारी न होना एक बड़ा धचका है। वजारतें तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों को स्ट्रेटेजिक करार देती हैं। लाहौर रात को भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सर्वर्स तक बंद। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मॉग से मुतासरा 4 डिवीजन के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात भी 17 नवंबर तक बंद। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने तमाम सयाहती प्रोग्राम और तकरीबात 17 नवंबर तक मुअत्तल कर दी। वजीर आला गंडापुर ने जेल से रिहा होने वाले कारकुनों को 3 घंटे इंतजार कराया, फिर हजार रुपए के नोट पकड़ाकर 5 मिनट में रफू चक्कर हो गए। कारकुन नाराज। कहा हम बानी PTI की रिहाई तहरीक में गिरफ्तार हुए, हजार रुपए के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। कारकुनों का पेशावर में वजीर आला हाउस में एहतजाज, गंडापुर के खिलाफ नारे लगाए। रीजनल सदर PTI अरबाब मोहम्मद आसिम ने कहा है कि गंडापुर की मौजूदगी में कोई नारे नहीं लगे। सियासी पार्टियों में नाराज वर्कर मामूली बात है। 24 नवंबर तक तमाम सिंध हाई कोर्ट जज आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाने पर तजावीज़ आई थी। इस मामले पर इजलास 25 नवंबर तक मौखर किया गया। इजलास में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू के दौरान PTI रहनुमा शिबली फराज ने शिकवा कर डाला। कहा हम तो दहशत गर्द हैं। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ऐसी बातें ना करें। जुडिशल कमीशन के रुकन शेख आफ्ताब ने बताया कि PTI वाले अच्छे शहरी हैं। इजलास में ये बात मजाक में हुई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। इजलास के एलामिया के मुताबिक रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। काउंसिल का इजलास हर माह बुलाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज मंगल को सुनाया जाएगा। मुल्ज़मान पर फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर। अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से मंजूर हुई। अख्तर मेंगल के वोटों पर डाका न डाला जाता तो यह आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर किस तरह तरमीम मंजूर हो सकती है। मोहसिन दावड़ बोले पार्लियामेंट में अवामी राय का मजाक उड़ाया गया। 26वीं तरमीम पर ना कोई बहस हुई, ना ही कोई तरीक़ाकार फॉलो किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर सियासी मुकदमात बनाने का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलमिया है कि हम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और दहशतगर्दी के मुलजिम भी। मुझ पर वो दफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। मजीद कहा कि मिनी बजट आने वाला है, हुकूमत रेवेन्यू के मंसूबे हदफ पूरे नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे।
बानी पीटीआई से मुलाकात कौन करेगा? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तरीक़ाकार तय कर दिया। बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात कराने की हिदायत। कहा, जेल हुकाम और बानी पीटीआई कोऑर्डिनेटर का तनाज़ा सामने आया है। फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे बानी पीटीआई मिलना चाहते हैं वो लिस्ट अदालत में जमा कराएंगे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बानी पीटीआई से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है इससे जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म होगा। कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो जेल में बानी पीटीआई से मिलेगा। उससे पहले अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से सवाल किया, आप हफ्ते को क्यों मुलाकात नहीं करा सकते? सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि इनकी मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। फैसल चौधरी साहब तो रोजाना 8 घंटे मिलते हैं, ये फिर भी शिकायत कर रहे हैं। कलअदम बीएलए के जंगजू तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल बलोच बहन भाइयों से दहशतगर्दों के बहकावे में न आने की अपील कर दी। सूबाई हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जहन साजी की गई। मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। इतना गुमराह किया कि अपने और अपने खानदान की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। बीएलए वाले मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे थे। कैंपों में बैठकर मासूम अफराद को मारने की मंसूबाबंदी करते थे। जब ये सब कुछ देखा तो भागने का मंसूबा बनाया। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान ने कहा कि रियासत के पास दहशतगर्दों से निपटने का इलाज मौजूद है। ये वहशी हैं, मासूम और निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। रियासत कभी कमजोर थी, ना है, ना होगी। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करेगी। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को रियासत के करीब लाएं। कोयटा में पीटीआई का जलसा न हो सका। पुलिस ने कारकुनों को रेलवे हॉकी ग्राउंड में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की जलसागाह में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तल्ख कलामी। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। एसपी और डीएसपी समेत 14 अफराद जख्मी। जरगून रोड पर पीटीआई झंडा लगी गाड़ी की टक्कर से 5 एहलकार जख्मी। गाड़ी ड्राइवर पुलिस एहलकारों को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। पीटीआई के 5 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। जिले इंतजामिया ने पीटीआई को रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अबुधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में 5G इंटरनेट की सर्विस मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुतालिक टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि असातिज़ा जितनी छुट्टियाँ करेंगे उनकी तनख्वाहों से उतनी ही कटौती होगी। 1.25 लाख असातिज़ा की अपग्रेडेशन एक साथ करना मुमकिन ही नहीं। असातिज़ा एहतजाज ज़रूर करें लेकिन स्कूल्स में क्लासेस लेने की बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का अपग्रेडेशन न होने पर एहतजाज आज भी जारी। तदरीसी अमल मुअत्तल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की तहरीक इंसाफ पर वार। कहा, तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है, सिर्फ NRO के लिए मुल्क भर में अमन व अमान को दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के हुकूक को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सऊदी अरब की रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर गजा और फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ बुलंद की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुछ लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे, किसी को बाहर बुला लेंगे या किसी को अपने पास रखेंगे। ये सारी कहानियां हैं। एक साहब ने बयान दिया कि वहां से कॉल आई तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। बयान देने वाले मौसूफ उस वक्त नवाज शरीफ के वज़ीर इत्तलाआत थे। नवाज शरीफ ने कॉल पर सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि $5 अरब को भी इनकार किया गया। मौसूफ जब मुशर्रफ के साथ थे तो न जाने अमेरिका को क्या क्या दिया गया। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का उस वक्त बयान आया कि हमारा एक मुतालबा था, इन्होंने 4 माने।
राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद हलाक हो गया। हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला अफसरान को धमकियां देता था। कुछ अरसा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में उसका कहना था कि इनाम का ऐलान करने वाली फहरिस्त दुरुस्त नहीं है, असल मुल्ज़मान का नाम शामिल ही नहीं, फहरिस्त दोबारा बनाई जाए। हैदराबाद में शहरियों से भत्ता लेने के इल्जाम में 3 पुलिस अफसरान समेत 6 एहलकार बरतरफ। एसएसपी के मुताबिक बरतरफ एहलकारों ने शहरियों को अगवा करके 19 लाख रुपए भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल करने के इल्जाम में 2 एहलकार जेल में हैं। पाकिस्तान में 48वें पोलियो वायरस केस की तस्दीक। डीआई खान जिले से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई। ये डीआई खान से पोलियो का 3रा केस है। रवां साल बलूचिस्तान से 23 और सिंध से 13 केसेस रिपोर्ट हो चुके। केपी से 10 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की अमरीका के आम इंतखाबात में कामयाब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। कहा, खुशी है कि कराची के 3 सपूत अमरीकी रियासतों में मुंतखब हुए। डॉक्टर सऊद अनवर, डॉक्टर सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी इंसान दोस्त शख्सियात हैं। अवाम की खिदमत ही के सबब कराची के तीनों अफराद दोबारा मुंतखब हुए। नौमुंतखब पाकिस्तानी अमेरिकन को कराची आने की दावत दी। गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन शहजाद रॉय ने कहा है कि स्कूल 10 साल की तालीम के बावजूद भी तनकीदी सोच पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं हुई। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब में कहा कि असातिज़ा के लिए टीचिंग डिग्री ज़रूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा के पास डिग्री नहीं होती। हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्सफोर्ड ने मास्टर्स का प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत 2025 में मुल्क के तमाम गवर्नमेंट टीचर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर असम्बली में इजलास के दौरान मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा आराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए नई करारदाद पेश करने पर ऐवान में शोर शराबा, हाथापाई। स्पीकर के हुक्म पर हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। बीजेपी का करारदाद को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा स्पीकर ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि करारदाद वापस लेने का इख्तियार स्पीकर के पास नहीं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 दोबारा नहीं ला सकती। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने यकतरफा इक़दाम से आइन का आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। गजा में इस्राइली बमबारी से मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के मुताबिक गजा में शहीद 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइली फौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। नबातिया और तायर में बमबारी, तिब्बी अमले के रुकन समेत 3 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने इसराइल की रमाद डेविड बेस, हैफा में नेवल बेस और फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फौज का लबनान से फायर किए गए 2 ड्रोन गिराने का दावा। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहजीब तामीर करने का सबक दिया। अपनी शायरी और फ़िक्र के जरिए अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। शायर थे, सभी शायर हैं, जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो अब हो गया, ये कैसे हुआ? फिर बस थक गया मैं, शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया। मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।
और पंजाब में लाइव स्टॉक शो में मवेशियों के मुकाबले साहिवाल का सांड खूबसूरती में अव्वल, शेखुपुरा का दोयम और फारूकाबाद का तीसरे नंबर पर रहा। भैंसों के मुकाबला हुस्न में नौशहरा बिरका की भैंस पहले नंबर पर रही। मोहम्मद मुनीर का शेरे गुजरावाला बैल खूबसूरती में अव्वल नंबर पर रहा। 74 लीटर दूध देने वाली गाय पहले नंबर पर रही। 44 लीटर दूध देने वाली भैंस पहले नंबर पर और 40 लीटर वाली दूसरे नंबर पर रही। शेखुपुरा के अमजद अली की ऊंटनी 16 लीटर दूध देकर पहले नंबर पर रही।